कंपनी फिर अपनी आंखें माथे के ऊपर रख लेती है। भाईजान हम आपको इसकी बात की गारंटी देते हैं, अगर आपका मोबिल ऑयल मेयारी नहीं होगा तो आपके इंजन की लाइफ कम होगी। आप नया इंजन बनाएं, उसमें अगर आप ऑयल नहीं डालेंगे तो 10 सेकंड में वो इंजन ख़त्म हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम PSO की डीलर हैं। 101168 हमारा कोड नंबर है। आप दोस्तों का मुश्तरका सवाल यही था कि इंजन की लाइफ क्या होती है, तो भाईजान मैं इसके ऊपर ही आपको कमेंट्स करूंगा। भाईजान इंजन की अपनी कोई लाइफ नहीं होती। आप नया इंजन बनाएं, उसमें अगर आप ऑयल नहीं डालेंगे तो 10 सेकंड में वो इंजन ख़त्म हो जाएगा। असल में ऑयल का काम क्या होता है? ऑयल का काम भाईजान ये होता है कि इंजन को ठंडा रखे और जो उसके अंदर रगड़ पैदा होती है, वो जो काम करता है ज़्यादा वो रगड़ ही बनती है, उसको कंट्रोल करें। अगर आपका मोबिल ऑयल मेयारी होगा तो आपकी लाइफ भी बहुत ज़्यादा होगी। अगर आपका मोबिल ऑयल मेयारी नहीं होगा तो आपके इंजन की लाइफ कम होगी। मैं आपको एक बात बताता हूँ अपनी टैंक लारी की, कि हमारी टैंक लारी का इंजन 10-10 साल बाद हम बनाते थे। PSO का मोबिल ऑयल हम डालते थे, उसका हमें ये फ़ायदा था कि चले हमें रेट भी कम पड़ते थे और वक्त के ऊपर हम उसको ऑयल चेंज करते थे। उसके बाद सबसे बड़ा फ़ायदा हमें ये था कि कभी हमारे साथ गाड़ी ने हाथ नहीं किया। हाथ से मुराद के रास्ते में तंग नहीं किया, इंजन के मामले में और भी दूसरे मामलात में भी। और इसके साथ जो रिलेटेड बाई बात है वो आपका रेडिएटर है, जिसमें आप पानी डालते हैं। अगर रेडिएटर भाई आपका सफ़ा नहीं होगा तो आपकी गाड़ी गर्म होगी। और दूसरा इसके साथ पंखे का भी बहुत बड़े मेयार का मसला है। मैं आपको छोटी सी बात बता दूं, आज से 4 साल पहले हमारे पास हीनो 7D गाड़ी थी। उसका पंखा जो आम मार्केट में मिलता था वो 800 रुपये का था, और जो जेन्युइन पंखा था वो तकरीबन 8000 का था। वो जब गाड़ी गर्म होती है तो जो प्लास्टिक कमज़ोर हो जाती है, वो पिचक जाती है, तो वो फिर इंजन को हवा नहीं दे सकती, तो फिर गाड़ी गर्म होना शुरू हो जाती है। और एक मैं और भी आपको टेक्निकल बात तो इंजन की लाइफ के मुतालिक बता दूं। आप जहां भी गाड़ी चला रहे हैं, बिलफर्ज आपको उस गाड़ी की स्पीड आप 50 किलोमीटर है, चाहे वो चढ़ाई है, उतराई है या कोई भी मसला है, अगर आप 50 से ऊपर 55 गाड़ी चलाएंगे तो वो गाड़ी भाईजान गर्म होना शुरू हो जाएगी, इंजन गर्म होना शुरू हो जाएगा। तो वही अगर आप 45 किलोमीटर के ऊपर गाड़ी चलाएंगे तो गाड़ी आपकी ठंडी भी होगी, गाड़ी आपकी ठंडी होकर चलेगी और इंजन के ऊपर भी कोई दबाव नहीं पड़ेगा। फिर सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ये होगा कि वो फ्यूल भी कम इस्तेमाल करेगी। जो आप मतलब ये गाड़ी की स्पीड बढ़ाते जा रहे हैं, और इसी तरह वो मतलब गाड़ी का इंजन के ऊपर भी दबाव पड़ता है और बाकी चीज़ों के ऊपर भी दबाव पड़ता है। और भाईजान बाकी एक और बात भी आपसे शेयर करनी थी कि रेट के मुताल्लिक ये है कि भाईजान अगर हमें 11,000 का कार्टन है तो वो हमें 10,000, मतलब कोई कहता है कोई क्या रेट कहता है, कोई क्या रेट कहता है। भाईजान इसमें हमें 11,000 के कार्टन में सिर्फ 100 रुपया प्रॉफिट होता है। मिसाल के तौर पर कल भी एक हमारे पास गाहक आया था, 3200 रुपये उसकी कास्ट बनती, तो वो कह रहे थे आप मतलब हमसे 3,000 रुपया ले लें। भाई 3,000 आप किस तरह आपसे ले सकते हैं? कास्ट ही हमारी मतलब 3200 रुपये है। मैंने पहले भी वीडियो में एक बात आपसे कही थी कि भाईजान हम 3,000 की चीज़ आपको 5,000 की नहीं दे रहे और फिर बाद में हम आपसे 4,000 मांगते हैं। इस तरह भाईजान नहीं होता है, क्योंकि हम कंपनी का माल खरीदते हैं। इसमें मैंने पहले भी कहा था, अल्फर में कहता हूँ, अगर हमें कंपनी मतलब 150 से लेकर 100 रुपये तक हमारा मार्जिन होता है।
बिलफर्ज आपको मैं एक छोटी मिसाल और भी दे देता हूँ कि 98 रुपये हमें अगर कंपनी मार्जिन देती है तो हम कहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमें 100 रुपये तक दे दें मार्जिन, तो कंपनी 100 के ऊपर भी नहीं जाती, कहते नहीं भाई 98 के ऊपर ही है। फिर मैं आपको एक छोटी सी गारंटी के हवाले से अपनी पोजीशन क्लियर कर दूं कि कंपनी का जो भी आप ऑयल इस्तेमाल करते हैं, हम आपको उसकी एल्यूमिनियम की सील भी चेक करवाते हैं, ढक्कन की भी करवाते हैं, और जो कंपनी की तरफ से आपको मैसेज आ जाता है उसके बाद कंपनी की भाईजान तमाम जिम्मेदारी ख़त्म हो जाती है। कंपनी कोई जिम्मेदारी नहीं लेती, कंपनी भाईजान कोई जिम्मेदारी नहीं लेती, बल्कि मैं ये बात थोड़ी सी सख्त हो जाएगी कि कंपनी फिर अपनी आंखें माथे के ऊपर रख लेती है। भाईजान हम आपको इसकी बात की गारंटी देते हैं, जहां पर कंपनी अपनी जिम्मेदारी ख़त्म करती है, क्योंकि हमने एक नंबर माल लिया हुआ होता है, हमें किसी चीज़ का डर नहीं होता। फिर बाद में हम सर उसकी अपनी जो हमारी मतलब कैपेसिटी है या हमारी समझ बूझ है, इसके ऊपर उस ऑयल को चेक करते हैं, तब जाकर सर हम इतनी बड़ी बात करते हैं। कंपनी का आपको मैसेज आ गया, आपके तमाम मामलात ख़त्म हो जाते हैं। फिर कंपनी कोई बात आपकी नहीं मानेगी, वो कहेगी बस ठीक है मैसेज आ गया, ये हमारा ऑयल था, आप जाने और आपका ऑयल जाने और आपकी गाड़ी जाने और आपका इंजन जाने। भाई हम कैपेसिटी अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर दे रहे हैं, कोई आदमी भी आपको बात की गारंटी नहीं देगा। मेरे ख्याल में हम खुला चैलेंज इसलिए करते हैं कि हमने एक नंबर माल लिया होता है। हमने कई दफ़ा कहा शेल, कल्टेक्स, टोटल, बाइको, पीएसओ, जेक, अगर आप लिबार्टरी का भी कोई आदमी लेकर आ जाए और हमारा मोबाइल ऑयल चेक कर लें, इंशाअल्लाह मतलब 100% हमारा जेन्युइन मोबाइल होगा। और यहाँ पर थोड़ी सी मैं बात आगे कर देता हूँ, पिछली वीडियो में वो बात रह गई थी कि वो इंजन की लाइफ के मुताल्लिक है। वो भाईजान पहले आप अपना ढक्कन के ऊपर रखें, कैप के ऊपर, कि यहाँ से ऑयल बाहर ना आए, ठीक है। दूसरा ये है कि आप इंजन की सीलें जितनी भी हैं उसके ऊपर तवज्जो रखें कि वो लीकेज ना हो। तीसरा वो कि मतलब आप ओवर स्पीड ना करें, ओवरलोड ना रखें, और ओवर रनिंग भी ना रखें। ओवर रनिंग की मिसाल ये है कि आप मतलब 2000 किलोमीटर की एक ऑयल की है, 20-50 की रनिंग है, आप उसको 3000 मतलब मोबाइल ऑयल को यूज़ करते हैं, तो यकीनी सर वो बात मोबाइल ऑयल कम होगा। फिर आप किसी के ऊपर भी गिला नहीं कर सकते, ना बनाने वाले मिस्त्री के ऊपर, ना मोबाइल ऑयल के ऊपर, ना किसी और के ऊपर, ना हमारे ऊपर। उसकी वजह है कि एक चीज़ की कैपेसिटी ही इतनी है। और एक सवाल मैं आपके लिए छोड़ा जा रहा हूँ, वो सवाल कई दहाइयों से मेरे जहन में था, तो शायद आप कुछ जवाब दे सकें इसके ऊपर। देखिए पाकिस्तान में तकरीबन 1 करोड़ गाड़ी मतलब हमा वक्त चल रही है, पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, और ये ज़ाहिर है कि ऑयल भी यूज़ कर रही है और ऑयल चेंज भी कर रही है। तो जो इनका ऑयल है इस्तेमाल शुदा, वो पाकिस्तान में ही दोबारा रिफाइंड होकर या आप और मेरे पास आ रहा है ना, या पाकिस्तान में ही जा रहा है, सारी गेम उसके ऊपर है भाईजान। वो आपको समझना पड़ेगा जो पाकिस्तान में ये जो गाड़ियाँ चल रहे हैं और जो इनका यूज़ ऑयल है, ये दोबारा साफ होकर या रिफाइंड होकर या दोबारा किसी मामले में भी जिस तरह भी वो वापस करते हैं, वो मार्केट में ही आ रहा है। वहाँ पर सबसे बड़ा इशू ये आ रहा है कि वो ऑयल 2 नंबर मार्केट में आ रहा है। फिर एक चीज़ भाईजान मैंने और भी देखी है कि कई लोग लोकल मोबाइल ऑयल ख़रीदते हैं, उनकी मतलब आप ज़ीरो पर चले जाएं, कोई भी मोबाइल ऑयल कंपनी का है वो 1000 रुपया लीटर के करीब है इस वक्त, तो वो मोबाइल ऑयल आपको 200-300 रुपया पर लीटर देते हैं, यानी 1000-1200 का 4 लीटर दे देते हैं। वो ही रिफाइंड हुआ वो ऑयल होता है। आप खुश होते हैं कि यार देखें कितनी खूबसूरत पैकिंग है और ये हमें ऑयल कितना सस्ता पड़ रहा है। और एक बात मैं और भी यहाँ पर ऐड कर देता हूँ कि फेसबुक के ऊपर और मुख्तलिफ ऐड भाईजान मैंने देखी हैं, हमें वो जो डब्बा पड़ता है वो तकरीबन 5000 का पड़ता है। उस 5000 में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये का मार्जिन होता है या प्रॉफिट होता है। वही मैंने फेसबुक पर या मुख्तलिफ आइडियो में देखा है, वो 3000 रुपये का वो सेल कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि वो असल मोबाइल ऑयल होगा? नहीं भाईजान, ऐसा नहीं है। थोड़ी सी आप भी इसके ऊपर होमवर्क करें। और दूसरा दोस्तों का सवाल था कि चलें इब्तबात की हद तक तो बात समझ आती है, आपके पास लोग आ जाते हैं, आप जिम्मेदारी उठा लेते हैं, तो वो बात तो क्लियर है। बाकी भाईजान आपका अपना कॉन्फिडेंस है, अपनी फहम और फरासत है, किसी भी माकूल पंप के ऊपर जाएं और वहाँ से ऑयल आप अपना चेंज करवाएं। अगर आप अपना इस तरह ऑयल चेंज नहीं करेंगे तो फिर ये मार्केट में वो जो मैंने बताया ना 1 लाख लीटर पर डे के हिसाब से जला हुआ मोबाइल ऑयल आ रहा है और वो फिर दोबारा यूज भी हो रहा है। मतलब इसके ऊपर थोड़ा सा आपने होमवर्क करना है, आपने फहम फरासत दिखानी है।
कि यार हम कौन सा ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं। तो भाईजान वीडियो देखने के लिए बड़ा बड़ा शुक्रिया आपका। मैं ज़ाती तौर पर आपका मशकूर हूँ। हम आपको अपना एड्रेस बता देते हैं। इब्टाबाद में हमारी मरी रोड जुगियाँ पर एजेंसी है और कलंदराबाद में हमारी मेन रोड के ऊपर अर मरजान मार्केट के अंदर है और जामिया मस्जिद है, उसके साथ ही हमारी मतलब है एजेंसी भी है और हमारे मतलब आल चैन के डेक भी बने हुए हैं। और दूसरी सर आखिर में ये बात मैं आपको कह रहा हूँ कि हम आपको 5 तरह की गारंटी दे रहे हैं। ज़ुबानी तौर पर भी दे रहे हैं, तहरीरी तौर पर भी दे रहे हैं और बिल बुक के ऊपर भी हमारे सारे एड्रेस लिखे हुए हैं और मतलब मीडिया के ऊपर भी दे रहे हैं। और कई दफ़ा हमारे साथ ऐसे मसले भी हुए हैं कि गाड़ियाँ हमारे पास आती हैं और उनके इंजन में फ़र्क होता है, लेकिन वो भी हम मतलब अपनी फहम और फरासत से उनको समझाते हैं कि भाई गाड़ी का ये मसला है, क्योंकि वो मिस्त्री भी वो मामलात नहीं समझ रहा, ड्राइवर हजरात भी वो मामलात नहीं समझ रहे। तो भाईजान वीडियो देखने के लिए मैं ज़ाती तौर पर आपका मशकूर हूँ। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।